Hello dear students, welcome back to Grow and Shine. In this video, we are going to recite and understand the poem Aunt Annie's Wedding of class 6th from Ratnasagar Focus English. So let's get started. Aunt Annie's Wedding poem रोन मैंड्रिक के द्वारा लिखा गया है। रोन मैंड्रिक एक बहुत जानी मानी प्रसिद्ध राइटर हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की, यानी कि आज के समय की, और वो एज अ स्टॉक ब्रोकर वर्किंग है मुंबई में। रोन मैंड्रिक उनका पेन नेम है और उनका जो एक्चुअल नाम है वो है रोहिणी हेंड्रिक्स। उनकी ज़्यादातर काम जो है बच्चों की पोइट्री पर हैं। आइए उनकी इस पोम आंट एनीज़ वेडिंग को रिसाइट करके अंडरस्टैंड करते हैं। ये कविता किसी व्यक्ति द्वारा अपने विस्तारित परिवार के साथ बिताए गए अद्भुत समय के बारे में है। It's Aunt Annie's wedding. I was excited. The entire family would be invited. ये आंट एनी की शादी है, मैं उत्साहित था। पूरे परिवार को आमंत्रित किया जाएगा। I was just a wee baby when we met last. How I have grown. Time flies so fast. जब हम आखिरी बार मिले थे तब मैं एक छोटा बच्चा था। मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, समय बहुत जल्दी गुजर जाता है। At the reception in a candle-lit room stood dear Aunt Annie beside Atul, her groom. रिसेप्शन पर मोमबत्ती की रोशनी वाले कमरे में डियर आंट एनी अपने दूल्हे अतुल के साथ खड़ी थी। ओह, शी वॉज लवली, ऑल ड्रेस्ड इन वाइट, शी लुक्ड लाइक एन एंजल, अ वंडरस साइट। ओह, वो बहुत प्यारी थी, पूरे सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी, वह एक परी की तरह लग रही थी, एक अद्भुत दृश्य था। आई लुक्ड ऑल अराउंड एंड टू माई डिस्मे फाउंड नो वन टू टॉक टू, डांस विद एंड प्ले। मैंने चारों ओर देखा और मुझे निराशा हुई। बात करने, साथ में नाचने, डांस करने और खेलने के लिए कोई नहीं मिला। मम गेव मी अ नज एंड सेड, गो जॉइन द फन एंड सून यू विल गेट टू नो एवरीवन। माँ ने मुझे इशारा किया और कहा, जाओ और मौज मस्ती में शामिल हो जाओ और जल्द ही तुम भी सभी को जान जाओगे। Shyly I glanced at a young girl who smiled at me as I tickled my auntie's grandchild. शर्माते हुए मेरी नज़र एक यंग गर्ल पर पड़ी जो मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी जब मैंने मौसी के पोते को टिकल यानी गुदगुदी किया। आई सेड, यू मस्ट बी कज़न सियो, यू लुक जस्ट लाइक डियर ग्रैंड माँ शीला यूज टू। मैंने कहा, तुम कज़न सियो हो, तुम बिल्कुल प्यारी दादी शीला की तरह दिखती हो। My feet tip-tapping, hands in the air, we danced with all the aunties and great granny Claire. मेरे पैर थिरक रहे थे, हाथ हवा में थे। हमने सभी आंटियों और ग्रेट ग्रैनी क्लेयर के साथ खूब डांस किया। Laughing, I danced with cousin Mimi Shetty and helped the flower girl pick up all the confetti. हंसते हुए मैंने कज़न मिमी शेट्टी के साथ डांस किया और फूल वाली लड़की को सारे कन्फेटी उठाने में मदद किया। यहाँ कन्फेटी का मतलब है जो कलरफुल पेपर होते हैं जिससे फूल वगैरह बनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कन्फेटी। आई शेयर्ड माई आइसक्रीम विद डियर लिटिल रमन, माई कज़न द सन ऑफ स्वीट आंटी शरण। मैंने अपनी आइसक्रीम प्यारे छोटे रमन और मेरे कज़न स्वीट आंट के बेटे शेरन के साथ शेयर की। I clicked funny pictures with David and Kurt, grandsons of Auntie Becky and kind Uncle Bert. मैंने डेविड और कर्ट, आंट बेकी के पोते और काइंड अंकल बर्ट के साथ फनी पिक्चर्स क्लिक की। By the wedding cake I met dear little Heer, dancing with twin brother dear little Kabir. शादी के केक के पास मैं प्यारी नन्ही हीर से मिला जो जुड़वा भाई प्यारे नन्हे कबीर के साथ डांस कर रही थी। Their mum married her neighbor Uncle Mubin, son of old Uncle Rahman, kind and serene. उनकी माँ ने अपने पड़ोसी अंकल मुबीन के साथ शादी की जो दयालु और शांत अंकल रहमान के बेटे थे। यहाँ सरीन का मतलब होता है जो बहुत ही शांत विचार या शांत नेचर का हो। I laughed out aloud as they gathered around me. This was my beloved extended family. मैं ज़ोर से हंसा जब वे मेरे चारों ओर इकट्ठा हुए। ये मेरा प्रिय विस्तृत परिवार था। एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स विस्तृत परिवार, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची के बच्चे, सारे लोग हों, ठीक है। एज वी स्टार्टेड टू डांस, टॉक एंड हैव फन,
Slowly and surely I soon knew everyone. जैसे जैसे हमने नाचना, बातें करना और मौज मस्ती करना शुरू किया, धीरे धीरे और निश्चित रूप से मैं जल्दी ही सभी को जान गया. Understand the poem now. Exercise A. Read these lines and answer the questions. First question is, who said these words and to whom? On behalf of these lines, this is a question. So answer will be, Mother said these words to the poet. Next question, what was the occasion? Answer, it was Aunt Annie's wedding. Next question, why did the speaker say this? Answer, the poet's mother said these words to her because it appeared that the poet did not have anyone to talk to, dance with, or play. So mother wanted her to talk to her cousins and get to know them. Next question, who said these words to whom? Answer will be, the poet said these words to her cousin Sue. Next question, what was the poet doing just before this? Answer, the poet was tickling her auntie's grandchild. Last question, what did the poet do after this? Answer, after this the poet danced with all her aunties, great granny Claire and cousin Mimi Shetty. Exercise B, answer these questions. Why was the poet excited? Answer, the poet was excited to hear of Aunt Annie's wedding because she would be able to meet everybody after several years. She had been very young when they had last met. पोइट जो है आंट एनी की वेडिंग सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि अब वो काफ़ी लोगों से बहुत दिनों के बाद मिलने वाली थी, काफ़ी सालों के बाद, और वो लास्ट तब मिली थी जब वो बहुत ज़्यादा यंग थी, बहुत छोटी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पोइट डिस्क्राइब आंट एनी? आंट एनी को पोइट ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया है? तो आंसर रहेगा आपका, द पोइट टेल्स अस दैट स्टैंडिंग बिसाइड हर ग्रूम आंट एनी लुक्ड लवली. She was dressed in white and looked like an angel. It was a wonderful sight. और पोइट यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि जो आंट एनी हैं वो अपने ग्रूम के यानी अपने दूल्हे की साइड में खड़ी थी और वो बहुत ही ज़्यादा लवली दिख रही थी, बहुत प्यारी सी दिख रही थी, और उनकी जो ड्रेस थी वो पूरी सफ़ेद थी और वो एक परी की तरह, एक एंजल की तरह दिख रही थी, और वो जो दृश्य था वो काफ़ी ज़्यादा शानदार था. नेक्स्ट, व्हाई डिड द पोइट फील डिसअपॉइंटेड? आंसर, the poet felt disappointed because she was unable to find anyone with whom she could talk, dance or play. She had hoped to have fun, but it seemed unlikely now. पोइट जो है डिसअपॉइंटेड फील करती हैं क्योंकि उनको अपने साथ खेलने के लिए, डांस करने के लिए, बात करने के लिए कोई भी नहीं मिलता है. सब वहाँ पर उसके लिए अननोन होते हैं, तो उसको कोई भी नहीं मिलता है, और वो क्योंकि उम्मीद करके बैठी थी कि वो बहुत ज़्यादा फ़न करेंगी और ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था उस टाइम तक, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड द पोइट डांस विद? पोइट ने किसके साथ डांस किया? आंसर, द पोइट डांस विद ऑल हर आंटीज़ एंड ग्रेट ग्रैंड मदर क्लेयर एज वेल एज विद हर कज़न मिमी शेट्टी. पोइट ने अपनी आंटीज़ और ग्रेट ग्रैंड मदर क्लेयर और इनके अलावा उसने अपनी कज़न और मिमी शेट्टी के साथ डांस किया. हु वर डेविड एंड कर्ट? व्हाट डिड द पोइट डू अलॉन्ग विद देम? आंसर, डेविड एंड कर्ट वर द grandsons of Aunt Becky and Uncle Bert. The poet took funny pictures along with them. डेविड और कर्ट ग्रैंडसन्स थे आंट बेकी और अंकल बर्ट के, और पोइट उनके साथ फ़नी पिक्चर्स लेती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिड द पोइट मीट नियर द वेडिंग केक? what was that person doing? आंसर, द पोइट मेट a dear little child named Heer. By the wedding cake, she was dancing with her twin brother कबीर. जो पोइट है वो लिटिल चाइल्ड से मिलती हैं जिसका नाम हीर होता है, वेडिंग केक के पास वो उससे मिलती हैं, और उस टाइम पे हीर जो है अपने कज़न ब्रदर के साथ, कबीर के साथ डांस कर रही थी. नेक्स्ट एक्सरसाइज है थिंक एंड आंसर. क्वेश्चन, डू यू थिंक द पोइट हैड अ गुड टाइम एट द वेडिंग? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर. आंसर कुड बी लाइक दिस. Yes, I think the poet had a good time at the wedding. In the beginning, the poet was disappointed to be among strangers, but soon she became friends with the guests present. While tickling a little child, she recognized her cousin Sue because she had a resemblance to Grandma Sheila. Next,
The poet enjoyed herself dancing with all her aunts and great-grandma Claire and cousin Mimi Shetty. She took funny pictures with her cousins. The poet laughed happily and loudly to have her beloved extended family around her. She realized that dancing and talking was great fun, and it led to her getting acquainted with everyone present. Assonance is a figure of speech in which words starting with or having the same vowel sound. मतलब assonance जो है वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो वर्ड्स की स्टार्टिंग होती है वो सेम वोवल साउंड से होती है। वोवल आपको पता होना चाहिए क्या है। वोवल क्या होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, हिंदी में हम इसे स्वर कहते हैं। जैसे कि आंट एनी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस फ्रॉम द पोम। इस पोम में आंट एनी जो है हमारा एसोनेंस का एग्जाम्पल है। आप इसमें देखिए अ ए, ठीक है। जो ए साउंड है वो 2 बार रिपीट हो रहा है और ए हमारा क्या होता है वोवल। रिमेंबर दैट एसोनेंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम एलिट्रेशन। आपको याद रखना होगा कि एसोनेंस जो है एलिट्रेशन से अलग होता है, डिफरेंट होता है। विच इज़ द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। और एलिट्रेशन में क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं उसमें कॉन्सोनेंट का साउंड रिपीटेशन दिखता है हमें। अब आपको कॉन्सोनेंट और वोवल में डिफरेंस ऑलरेडी पता होगा, आई होप। वोवल होता है हमारा स्वर हिंदी में और कॉन्सोनेंट होता है व्यंजन, क से ज्ञ तक जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। सो आइडेंटिफाई वेदर दीज लाइन्स यूज एलिट्रेशन और एसोनेंस। आपको आइडेंटिफाई करना है इन लाइन्स में कि कौन से लाइन एसोनेंस का एग्जाम्पल है और कौन सा एलिट्रेशन का। आपने ए एल लिखना है एलिट्रेशन के लिए और ए एस लिखना है एसोनेंस के लिए। फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, आई लुक्ड ऑल अराउंड एंड टू माई डिसमे। यहाँ पर देखिए ऑल अराउंड एंड में ए का साउंड रिपीटेशन दिख रहा है और ए क्या है हमारा वोवल, तो ये हमारा हो जाएगा एसोनेंस। फर्स्ट हो गया एसोनेंस। नेक्स्ट देखिए, माई फीट टिपिंग टैपिंग। टिपिंग टैपिंग में देखिए ट का साउंड जो है रिपीटेशन दिख रहा है और ट हमारा क्या है व्यंजन, ना कि स्वर, यानी कि कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन दिख रहा है और कॉन्सोनेंट के रिपीटेशन में क्या हो जाता है एलिट्रेशन। सेकंड हो गया एलिट्रेशन। नेक्स्ट, देयर मम मैरिड हर नेबर अंकल मुबीन। यहाँ पर देखिए मम मैरिड, म का रिपीटेशन दिख रहा है हमें और म क्या है हमारा व्यंजन, तो ये भी हमारा हो गया एलिट्रेशन। नेक्स्ट, I laughed out aloud as they gathered around me. Out aloud as, यहाँ पर रिपीटेशन जो है वो वोवल का है, तो ये भी हमारा क्या हो गया एसोनेंस। नेक्स्ट, एंड्रिया अनाउंस्ड हर अराइवल एट द डोर। अ 4 टाइम्स ए का साउंड रिपीट हो रहा है और ए हमारा वोवल होता है, सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। लास्ट लाइन है हमारा, द स्वीट सेंट ऑफ द फ्लावर फिल्ड द रूम। यहाँ पर स का साउंड रिपीटेशन दिख रहा है, फिर फ का साउंड रिपीटेशन दिख रहा है, तो स और फ दोनों ही हमारे व्यंजन होते हैं यानी कॉन्सोनेंट होते हैं, तो ये भी हमारा एलिट्रेशन होगा ना कि एसोनेंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, फाइंड दीज पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम। नाउ ऐड 1 राइमिंग वर्ड ऑफ योर ओन टू ईच पेयर। आपने पोम में से फाइंड आउट करने हैं कुछ राइमिंग वर्ड्स और इसमें एक अपने साइड से ऐड करना है। सो आंसर कुड बी लाइक दिस, लास्ट, फास्ट, मस्ट, रूम, ग्रूम, ब्रूम, एंड थर्ड हो जाएगा हमारा वाइट, साइट, माइट। उम्मीद है आपको ये पोम और इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा और इसके बैक सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रही है, आपको पसंद आई है, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।